तो 2025 भी आ चुकी है और ये है 2025 का पहला महीना, यानी कि जनवरी चालू है और हमने फिर से तलाश कर दी है शुरू अपनी घोड़ियां, यानी कि घोड़ा घोड़ी बच्चा बच्ची जो भी हमें लेना है अपने फार्म के लिए, हमने उसके लिए दोबारा से तलाश जारी कर दी है। और उम्मीद है कि शायद इस महीने में, वरना इससे अगले महीने में हम घोड़ी जरूर ले आएंगे। आज मैं, बाबा जी, पापा जी और जोशी भाई, हम 4 लोगों की टीम जारी है। आज 1 या 2 घोड़ी हमें पसंद आई हैं, जो फोन पे हमारे संपर्क हुए हैं। 1 या 2 घोड़ी हमारी समझ में आई हैं, नजदीक से हमें उन्हें देखना है, उसके बाद सौदा फटाफट कर लेंगे और फटाफट फिर लेकर आ जाएंगे। तो चलते हैं, क्योंकि हमें बहुत जल्दी इस पूरे साल में इकट्ठा करनी ही करनी है 5 घोड़ियां। तो चलते हैं और देख कर आते हैं। जोशी भाई को पिक करने आए हैं तो साथ ही साथ पहले बोल्ट से भी मिल लेते हैं। सुना है कि बोल्ट आजकल बहुत ज्यादा चमक रहा है, देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद बोल्ट ने मुझे पहचान लिया हो। पहले तरफ से उरब कर दे इसका पिछुंडा, उधर से जाओ, उधर से क्या कर रहा। हाँ, परे से जाके। हाँ, ये बोर्ड से तो खैर फिर मिल लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें घोड़ी देखने के लिए जाना है। जाने से पहले जोशी भाई की इन डॉग से भी मिल लेते हैं। सुना है ये नमस्ते भी करती हैं। वो वाली ला। सोनिया गोद में भौंक रही है। इसका क्या नाम है? इसका सोनी, सोनी। बेटे बस गला बैठ जाएगा। जाओ, अटैक। तो हम फाइनली घोड़ी देखने के लिए इस गांव में पहुंच चुके हैं, लेकिन घोड़ी देखने से पहले इन अंकल ने हमें दिखाया कि इनके पास एक बछड़ा है जो कि गाय की बहुत ही यूनिक ब्रीड से ताल्लुक रखता है, जिसका नाम है थार पारकर। थार पारकर नस्ल की गाय हमारे इधर कम, लेकिन राजस्थान में जैसलमेर और जोधपुर में ज्यादा मिलती हैं। और फाइनली ये है वो कुम्मैत रंग की घोड़ी, जिसे देखने के लिए हम अपने फार्म से यहाँ पर आए हैं। अभी तो हमने घोड़ी का रंग और सिर्फ इसको पीछे से देखा है, लेकिन मुझे अभी से ये घोड़ी बहुत पसंद आने लगी है। अब इसको एक बार जरा जल्दी से बाहर निकलवा कर और चला फिरा कर देखते हैं। जोशी भाई इस घोड़ी की खोर के पास गए और वहां जाने से पता लगता है कि घोड़ी काफी सीधी है और कोई बदतमीजी नहीं करती। अब घोड़ी को ठीक तरीके से देखते हैं, लेकिन उससे पहले पता लग रहा है कि घोड़ी थोड़ी सी अभी वीक है। इन अंकल का कहना था कि न जाने कैसे इस घोड़ी के पैर में चोट लग गई है, लेकिन चोट की कोई दिक्कत नहीं है। ये घोड़ी हमें पसंद आनी चाहिए, चोट हम खुद ब खुद ठीक कर लेंगे। घोड़ी की मार्किंग के बारे में अगर बात की जाए तो घोड़ी को माथे पर एक तिलक है और पिछला एक पैर सफेद है। घोड़ी की मार्किंग वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन अब बात आती है इसकी हाइट पर। अगर इसकी हाइट 61, 62 निकल गई तो मैं इस घोड़ी को बिल्कुल अभी खरीदने वाला हूँ। लेकिन शायद हाइट नापना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि घोड़ी इंच टेप से थोड़ा घबरा रही है। तसला हटा लो पहले। घोड़ी इंच टेप से ऐसे डर रही है जैसे या तो कोई डंडा हो या फिर कोई हंटर हो, इसीलिए वो अपने शरीर पर इंच टेप को बर्दाश्त नहीं कर रही। धीरे धीरे घोड़ी के दिमाग में पहले डालना होगा कि ये कोई नुकसान करने वाली चीज बिल्कुल नहीं है। बस बेटा बस। शाबाश।
थोड़े दुख के साथ मुझे कहना होगा कि ये घोड़ी 60 इंच से थोड़ी सी कम है। काफी दिन के बाद हमें कुम्मैत रंग की एक घोड़ी पसंद आई थी जो कि हमारे कमांडो से बिल्कुल मैच कर रही थी। घोड़ी की लेंथ बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इसकी हाइट थोड़ी सी और होती तो मैं इसे फार्म पर ले जाने में कतई देर नहीं करता। अब क्योंकि ये घोड़ी दिखने में बहुत ऊंची लग रही थी, इसलिए हमारे दिमाग में एक शंका आई कि क्या पता हमारे नापने में ही कोई गलती हो गई हो। तो इसलिए हमने जोशी भाई को दोबारा भेजा इस घोड़ी को दोबारा नापने के लिए। भाई ने घोड़ी को दोबारा नाप तो लिया था, लेकिन इनके थोड़ा सा हंसते ही हम समझ गए थे कि घोड़ी उतनी ही है जितनी पहले नापी थी। तो फिर हमने इनसे पूछा कि कोई और घोड़ी आपकी नजरों में हो तो हमें बिल्कुल बताइए। रोड बहुत बढ़िया है सारी, खैर देखते हैं कि अब हमारी अगली लोकेशन कौन सी घोड़ी के पास होने वाली है। यहाँ जो कार है वो साइकिल वाला लिख रहा है। ठीक है जी, ठीक है। तो अब हमारी टीम एक ऐसी घोड़ी देखने के लिए जा रही है जिसका परिवार हमारे पास भी है। दोस्तों, हमारी अप्सरा की एक बेटी से मिलने आए हैं हम। चलते हैं बाहर। ये घोड़ी कौन है इसके बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जब मैंने पिछले साल इस घोड़ी को देखा था तब इसको कुछ गहरी चोट लगी हुई थी, लेकिन अब इसकी चोट शायद थोड़ी ठीक हो गई है। इस घोड़ी की असली फिगर तो इसके कंबल उतरने के बाद ही पता लगेगी। तो उससे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ कि ये घोड़ी है कौन। मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिन पहले हम अपने फार्म पर एक घोड़ी लेकर आए हैं जिसका नाम अप्सरा है, और ये घोड़ी अप्सरा की ही बेटी है। यदि और भी साफ शब्दों में समझाऊं तो ये घोड़ी चेतिका की बड़ी बहन है। इस घोड़ी की आंटी ने झूल उतार दी है, और अब ठीक तरीके से देखते हैं घोड़ी की लेंथ कितनी है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ये घोड़ी बिल्कुल डुप्लीकेट अपनी माँ पर यानी कि अप्सरा पर है। घोड़ी की लेंथ बिल्कुल अप्सरा के जितनी है, और इसके चेहरे पर जो मार्किंग है वही सेम मार्किंग अप्सरा के मुंह पर भी है। लगभग 1 साल पहले जब मैं इसको देखने आया था तो इसके पैरों की कंडीशन थोड़ी ज्यादा खराब थी, ये उठ नहीं पा रही थी, लेकिन अब ये काफी ठीक हो चुकी है। लो भाई, मैं इंच टेप लेने आया हूँ ताकि हम एक बार नाप सकें कि ये घोड़ी है कितनी। इस घोड़ी की हाइट मैंने नाप ली है, और आपको ताज्जुब होगा इसकी हाइट जानकर, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं। ये बात आपको कमेंट सेक्शन में गेस करनी है कि इस घोड़ी की हाइट है कितनी। इस घोड़ी के बारे में और भी बातें हम करते, लेकिन ओनर यहाँ पर नहीं है, इसलिए उनसे हम कॉल पर ही संपर्क करेंगे। फिलहाल इनकी हम एक और घोड़ी देखते हैं जो कि अंदर बंधी हुई है। ये एक नुकरी घोड़ी है और इसकी हाइट बाहर वाली घोड़ी से थोड़ी सी कम है। समय है अप्सरा की बेटी को वापस से अंदर लेकर आने का। आज मैंने यहाँ पर आने के बाद एक हैरान कर देने वाली चीज देखी है। वो ये, जब ये घोड़ी टॉयलेट करती है तो वो बाल्टी में कर लिया जाता है ताकि वो धरती पर गिरकर मिट्टी में मिलकर इनके शरीर पर ना लग जाए। इससे ये होता है कि ये घोड़ी बिल्कुल साफ सुथरी रहती है, कोई इनके शरीर पर दाग धब्बा नहीं लगता है। तो अब हम अपने फार्म पर पहुंच चुके हैं, और जोशी भाई के गांव से हमें एक तोहफा भी मिला है, वो मैं आपको कल दिखाऊंगा।